सर, लोक अदालत में किस तरह के मामले को लेकर पहुंचेंगे लोग? लोक अदालत में प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन। प्री लिटिगेशन से मतलब है जो केस कोर्ट में अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, जैसे बैंक लोन के केसेस हुए या ऐसे झगड़े जो आपस के हैं जो पंचायत में है या फिर किसी थाने महिला थाना के अंतर्गत है, तो ऐसे केस का भी समझौता के आधार पर हम लोग उसको खत्म करवाते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी के माध्यम से मैं मधुबनी के जितने भी जनवासी हैं उन सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि इस साल के ये तीसरे नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को होने जा रहा है और इस नेशनल लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सभी लोग को लाभ मिले, इसलिए आप सबको बुलाया गया है कि लोक अदालत का प्रचार प्रसार हो और जो भी लोकजन हैं उनके मामलों को त्वरित और सस्ता तरीके से न्याय सब तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग ये प्रचार प्रसार के लिए आप लोग को बुलाया। सर, लोक अदालत में किस तरह के मामले को लेकर पहुंचेंगे लोग? लोक अदालत में प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन। प्री लिटिगेशन से मतलब है जो केस कोर्ट में अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, जैसे बैंक लोन के केसेस हुए या ऐसे झगड़े जो आपस के हैं जो पंचायत में है या फिर किसी थाने महिला थाना के अंतर्गत है, तो ऐसे केस का भी समझौता के आधार पर हम लोग उसको खत्म करवाते हैं। पोस्ट लिटिगेशन केसेस में जो केसेस आपराधिक सुलहनीय हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हुए, इसके अलावा 138 एनआई एक्ट चेक बाउंसेस के केसेस हुए, बैंक ऋण वसूली के जो केसेस कोर्ट में दर्ज हो जाते हैं वो केसेस हो गए, मोटर दुर्घटना एमएससीटी के जो मुआवजा के लिए जो केस किए गए हैं वो सारे केसेस हैं, फैमिली मैटर्स केसेस हैं। आपको मैं बताऊं कि आपके माध्यम से जो ट्रैफिक चालान के केसेस हैं वो भी हम पिछले लोक अदालत से लेना शुरू किए हैं, तो इस लोक अदालत में भी ट्रैफिक चालान का केस का निपटारा होगा। टेलीफोन के मैटर्स हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स हैं, ये सारे केसेस आप इस लोक अदालत में आके अपना समाप्त करवा सकते हैं। इस अदालत में दोनों पक्षों को मौजूद होना जरूरी है या फिर एक पक्ष भी आएंगे तो उनका भी सुनवाई होगा? ये देखने वाली बात है कि दोनों पक्ष किस केसेस के लिए, जैसे कि अगर आपराधिक मामला है तो उसमें दो पक्ष होते हैं, जिसने केस किया है और जो जिस पे केस हुआ है, दोनों पक्ष आएंगे तभी सुलह होगा। तो क्योंकि ये लोक अदालत में समझौता के आधार पे केस खत्म होता है तो दोनों पक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे केसेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के केसेस है, उसमें एक पक्ष सरकार होती है, सरकारी ऑफिसर्स होते हैं। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा ऐसे केसेस जैसे वेट एंड मेजरमेंट एक्ट के केसेस हैं, लेबर एक्ट के केसेस हैं और बैंक के केसेस हैं ना, तो इन सब में जो बैंक अधिकारी हैं, सरकार के जो पदाधिकारी हैं, वो सब यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो आप आ जाएंगे सुलह करने के लिए यहाँ, तो हम लोग उसको सुलह करवा देंगे। वैसे केसेस में दोनों पक्ष की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एक पक्ष यहाँ पहले से ही उपस्थित रहेगा कि हम वो बात को समाप्त कर सके। ठीक, तो वैसे केसेस में सिर्फ एक ही पक्ष जिनके हैं, जैसे बैंक के केसेस में, वो आ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोक अदालत में जो मामला सुलह होगा उसमें किसी की जीत किसी की हार नहीं होती, दोनों पक्षों की जीत होती है। और ये मामला जिस दिन लोक अदालत होता है, आपको 1 रुपए का किसी वकील को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये मामला सस्ता सुलभ तरीके से आप अपने मामलों को न्यायालय के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं और यह अपीलीय नहीं है, मतलब यह अंतिम फैसला होता है। तो इसका लाभ सबको मिले, ये आप सबके माध्यम से मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों तक यह प्रचार प्रसार हो और लोग आए। जैसे कि सर जो लोग जो पीड़ित होंगे, अगर वो आना चाहते हैं, आपने जो डेट बताया है, तो इससे पहले कुछ ऐसा होता है कि पेपर वगैरह कुछ सबमिट करना हो, क्या तरीका होगा कि उस दिन पहुंच पाएंगे लोग? 12 सितंबर 2026 को लोक अदालत है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम लोग प्री सिटिंग भी करते हैं। तो आप किसी भी डेट में आपका केस है, उससे मायने नहीं रखता है। आपका केस अगर सुलहनीय है तो आप कंसर्न कोर्ट में जाके ऑफिस स्टाफ से बात करके उस रिकॉर्ड को निकलवा के पीओ के सामने रख सकते हैं। और हमने सारे जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं सबको हमने निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसी भी मामले में अगर पार्टी आता है तो आप उनका प्री सिटिंग करेंगे। प्री सिटिंग का अर्थ यह है कि लोक अदालत के दिन से पहले भी हम कभी भी अगर पार्टी आते हैं तो अगर वो सुलह करना चाहते हैं तो उनके हम सुलह को रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड के साथ लोक अदालत में समझौता के आधार पे उस मुकदमा को खत्म करने के लिए चिन्हित करके रखेंगे। सर, बहुत सारे पीड़ित लोग ऐसे हैं जो पैसे की वजह से, बहुत गरीब होने की वजह से उसको न्याय नहीं मिल पाता है, केस नहीं लड़ पाते हैं। तो उन लोगों के लिए आपके माध्यम से क्या संदेश रहेगा? वो लोग केस लड़ना भी नहीं चाहते, डर के मारे पहुंचते भी नहीं है। तो ये तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। मैंने अभी आपको बताया कि लोक अदालत में जो केसेस खत्म होती हैं उसमें किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लगता,
कोई वकील की जरूरत नहीं है। सिर्फ दोनों पार्टी अगर आ जाए और ये कहें कि हम लोग समझौता कर लिए हैं, हमारा मुकदमा को खत्म कर दिया जाए, तो हम लोग एक झटके में वो मुकदमा को उसी दिन समाप्त कर देते हैं। तो ये उन सब लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ वो सब उठा सकते हैं। जैसा कि सीजेम सर के द्वारा बताया गया है, उसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं कि अभी ट्रैफिक चालान के जितने भी जिसमें फाइन्स है, उस फाइन में 50% कंसेशन करके या डिस्काउंट करके यहाँ पे जो है कि निपटारा किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है लोक अदालत में, जिसमें कि ट्रैफिक चालान का जो केसेस है वो हम लोग खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि हमारी जो बातें हैं वो मधुबनी के सभी सम्मानित लोगों के पास पहुंचे कि लोक अदालत जो आयोजन कर रहे हैं हम लोग, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निपटारा किया जा सकता है। और ये लगभग 8,000 नोटिस कराया जा चुका है।